लक्ष्मण यादव अच्छा थे, लेकिन अब नहीं। लक्ष्मण यादव अब सिर्फ जातिवाद हो गए हैं और कुट-कुट के उनके अंदर जातिवाद भर गया है। ऐसे कैसे? ये लोकसभा के चुनाव हुआ, अखिलेश यादव के पीछे-पीछे दुम हिलाते हुए सब जगह दिखे। तेजस्वी यादव के बराबर प्रचार-प्रसार किए। चंद्रशेखर भैया को क्यों नहीं प्रचार किए? प्रोफेसर रितु सिंह के प्रचार क्यों नहीं किए? शंभू पटेल के प्रचार क्यों नहीं किए? महमूद पराजा सर के प्रचार क्यों नहीं किए? अखिलेश यादव संविधान बचाने के लिए कितना बार लाठी खाया? अखिलेश यादव संविधान बचाने के लिए कितना बार जेल गया? अखिलेश यादव तेजस्वी यादव को संविधान बचाने के लिए कितना बार गोली खाना पड़ा कि 2025 में कहीं से हमको टिकट दे और हम विधायक बन के जाएं और हम भी सबके तरह मलाई चावे जैसे कन्हैया कुमार करके आया है। देखिए, बैकवर्ड या फॉरवर्ड ये साबित कर दिया कि जय भीम तभी तक बोलता है जब तक वो अच्छे ओहदे पर नहीं चल जाए। जी, अगर चंद्रशेखर भैया भी घर में बैठ के भाषण पेलते हैं तो आज सांसद नहीं होते हैं। अगर चंद्रशेखर भैया सिर्फ व्हाट्सएप पे और ट्विटर और फेसबुक पर अगर वो खाली लिखते रहते हैं तो आज वो देश का हीरो नहीं बनते। बात तो आज वो 90% समाज के मसीहा नहीं बनते। लेकिन चंद्रशेखर भैया सांसद बने भी हैं, उनको कभी हम देखे घमंड देखे नहीं, उनको लग रहा है कि हम कभी सांसद बने हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री से बेसी काफिला उनको ऑलरेडी रहता है भाई। और प्रधानमंत्री को कभी भी पानी छोड़ाने के लिए और रोड पर लाने के लिए उनको उतना कैपेसिटी है, इसलिए कि उनको सांसद बनने से ना उनको कोई खुशी हुआ है ना कभी होगा। और वो सांसद बने हैं चंद्रशेखर भैया, तो चंद्रशेखर भैया के फायदा नहीं है, जहाँ से वो बने हैं वहाँ के लोगों को फायदा है। आर्मी चीफ शाह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी नगीना लोकसभा सीट पर ऐतिहासिक वोटों से जीत दर्ज करते हैं और जैसे ही वो जीत दर्ज करते हैं उसके बाद जो है पूरे देश भर में जश्न मनाया जाता है। लेकिन एक शख्स है जिसका जो है लगातार इनके जीतने के बाद विरोध हो रहा है। उस शख्स का नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर है डॉक्टर लक्ष्मण यादव। डॉक्टर लक्ष्मण यादव का तमाम लोग विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की आखिर क्यों नहीं मदद करी, क्यों नहीं उनके समर्थन में उतर का प्रचार प्रसार किया। इसके बारे में आखिर बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी क्या सोचते हैं, इनसे बात करेंगे। पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जनतंत्र खबर न्यूज का और साथ ही आपको और जितने भी व्यूअर्स आपका देखते हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर है डॉक्टर लक्ष्मण यादव के बारे में आपकी क्या सोच है, अभी उनको कैसे देख पा रहे हैं आप राजनीति में? देखिए, लक्ष्मण यादव अच्छा थे, लेकिन अब नहीं। अच्छा थे, अब नहीं। इसलिए अब नहीं है, क्यों? इसलिए नहीं है कि लक्ष्मण यादव अब सिर्फ जातिवाद हो गए हैं और कुट-कुट के उनके अंदर जातिवाद भर गया है। ऐसे कैसे आप आरोप लगा सकते हैं? ये लोकसभा के चुनाव हुआ, अखिलेश यादव के पीछे-पीछे दुम हिलाते हुए सब जगह दिखे। तेजस्वी यादव के बराबर प्रचार-प्रसार किए। सोशल मीडिया के माध्यम से या पहुंच कर प्रचार-प्रसार किए। चंद्रशेखर भैया को क्यों नहीं प्रचार किए? प्रोफेसर रितु सिंह के प्रचार क्यों नहीं किए? शंभू पटेल के प्रचार क्यों नहीं किए? महमूद पराजा सर के प्रचार क्यों नहीं किए? अखिलेश यादव संविधान बचाने के लिए कितना बार लाठी खाया? अखिलेश यादव संविधान बचाने के लिए कितना बार जेल गया? अखिलेश यादव तेजस्वी यादव को संविधान बचाने के लिए कितना बार गोली खाना पड़ा? देखिए गोल्डन जी, सवाल ये है कि चुनाव में बहुत व्यस्तता वाली चीज है और उस सपा प्रत्याशियों के ही समर्थन में ज्यादातर गए तो उनको टाइम नहीं मिल पाया होगा, जिसकी वजह से इनके कहाँ सबका गए भाई साहब, सिवाय अखिलेश यादव के छोड़ के हमको दिखाइए ना। मैं आपको बता, अखिलेश यादव के समर्थन में बिजी हो गए, जिसकी वजह से नहीं जा पाए चंद्रशेखर चाहे शंभू चाहे डॉक्टर रितु सिंह के समर्थन में। सबसे पहले जो मिशन का पक्का आदमी है उनके साथ इनको खड़ा होना चाहिए था, या जो अपना स्वार्थ के लिए, परिवार के लिए, अपना जात के लिए खड़ा है उनके साथ उनको खड़ा होना चाहिए था। तो आपको कहना है कि वो जातिवाद हो गया, स्वार्थी है? इनसे बड़ा जातिवाद कोई नहीं है। इनके अंदर दो चीज के स्वार्थ समा गया है। सबसे बड़का कि अपना जात को सिर्फ तेल और मलाई लगाने में लग गए। उसके बाद इनको एक और हवस समा गया है कि अखिलेश यादव की इतना तेल लगा दो, इतना मलाई चबा दो, इतना इनको तारीफ कर दो, इनका इतना गुलामी कर दो ताकि 2025 में कहीं से हमको टिकट दे और हम विधायक बन के जाएं और हम भी सबके तरह मलाई चावे जैसे कन्हैया कुमार करके आया है। देखिए, बैकवर्ड या फॉरवर्ड ये साबित कर दिया कि जय भीम तभी तक बोलता है जब तक वो अच्छे ओहदे पर नहीं चल जाए। जिस दिन अच्छा ओहदा पर जाता है ना, वो जय भीम को भुला जाता है। अच्छा, बहुत यादव लोग का मानना है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव को हीरो बनाने में यादव का बड़ी रोल है, इसमें आपकी देखिए यादव लोग को मानना नहीं है भाई साहब, या जो अंधभक्त यादव है उसका मानना है। तो कौन हीरो बनाया है? डॉक्टर दलित समाज बनाया है। कैसे? तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के कई जगह प्रोग्राम में ये लोकसभा चुनाव से पहले कई जगह दिखे। अखिलेश यादव के साथ कहीं दिखे? एकदम नहीं दिखे। तेजस्वी यादव के साथ कहीं देखे? लेकिन चंद्रशेखर भैया के हर प्रोग्राम में इनको देखे। शंभू पटेल के हर बार इनको बाइट देखे। प्रोफेसर रितु सिंह के बारे में उनको बर्खास्त कर दिया गया, इनको क्यों नहीं बोला गया? महमूद पराजा सर संविधान के बचाने के लिए ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़े, आंदोलन किए, उनके साथ इनको कई जगह देखे।
बिहार में भी हम कई जगह देखे कि दलितों के मंच पर इनको बुलाया गया है। तो बोले तो कि दलित के मंच पर ये आते थे अपना फॉलोवर बटोरने के लिए, और ये अपना एक यूट्यूब चैनल खोले हैं उसका सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, ताकि हमको उससे भी कुछ माल आए और ये प्रचार प्रसार करेंगे तो इन लोग भी कुछ माल दें। तो ये सबसे बड़ा स्वार्थी और सबसे बड़ा जातिवाद हो गए हैं। बोलना था और कि मैं सभी व्यूअर्स से कहूँगा, सभी नौजवान क्रांतिकारी साथी से बोलूंगा, एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज के जितने भी नौजवान साथी हैं कि आप लोग भक्त बनिए, अंधभक्त नहीं। वो गोल्डन दास हो या भैया चंद्रशेखर रावण हो या कोई भी अगर यहाँ के क्रांतिकारी या बाबा साहब के जय भीम करने का काम करता है तो उसको मानसिकता को समझिए। बोले ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इतने बड़ा इंटेलेक्चुअल क्लास से बिलोंग करते हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर पर आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं। आपको लगता है कि प्रोफेसर ऐसे गलती कर सकते भाई हैं? साहब, आप पहले अच्छा से पता कर लीजिए, हमारे दादा के पास 20 गो हाथी था, हमारे पास एगो खसी भी नहीं है। तो प्रोफेसर ये थे, अब नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही चीज कहना है कि चंद्रशेखर भैया के प्रचार में क्यों नहीं गए? क्या चंद्रशेखर भैया से बड़ा भी कोई भारत में एक भी क्रांतिकारी है, आंदोलनकारी है, कोई संघर्षशील है? तो आपको नाराजगी चंद्रशेखर आजाद को लेकर है कि चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में डॉक्टर लक्ष्मण यादव नहीं गए, जिसकी वजह से आप उनका विरोध कर रहे हैं? देखिए, चंद्रशेखर भैया के चलते हम विरोध नहीं कर रहे हैं। शंभू पटेल जी के क्यों नहीं करने हैं? महमूद प्रजा सर के प्रचार अब करने क्यों नहीं है? पप्पू यादव भी तो आपका जाते हैं, जब आप जाते कि आपको तेल लगाना था तो पप्पू यादव का प्रचार करने क्यों नहीं है? प्रोफेसर रितु सिंह के प्रचार करने क्यों नहीं गए? जात का तो होता है विभाग में है तब, और तो ऐसे है तब। तो ये भी प्रोफेसर थे, रितु सिंह भी प्रोफेसर थी, वहां क्यों नहीं गए? गोल्डन जी, अधिकतर जो आपका वीडियो वायरल होता है उसमें आप हमेशा हर एक वीडियो में कहते थे कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सुनना चाहिए, शंभू कुमार सिंह को देखना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद जी के भाषणों को देखना चाहिए, कैसे काम किया जाता है, और आज उसी डॉक्टर लक्ष्मण यादव का आप विरोध कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, हम लक्ष्मण यादव के फॉलोवर नहीं थे, हम लक्ष्मण यादव को हम तारीफ नहीं करते थे, लक्ष्मण यादव के विचार को हम तारीफ करते थे, लक्ष्मण यादव के कार्यकलाप को हम तारीफ करते थे। मैं आज भी कह रहा हूँ कि अगर चंद्रशेखर भैया के भी मैं तारीफ नहीं करता हूँ, इनका संघर्ष का और इनका मेहनत का मैं तारीफ करता हूँ। जिस दिन चंद्रशेखर भैया भी अगर गलत करना शुरू कर देंगे उस दिन पहला विरोध गोल्डन दास करेगा। इतना ही नहीं, जितने भी आपका व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हैं, मैं सभी को मैं अनुरोध करूंगा कि गोल्डन दास का भी अंधभक्ति मत कीजिए। गोल्डन दास हो, चंद्रशेखर भैया हो, जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं उसका तारीफ तभी तक कीजिए जब वो सही काम कर रहा है। जिस दिन से गलत काम करना कर दिया तो उस दिन से विरोध करना शुरू कर दीजिए। इसलिए कि वोट हमारा, फॉलोवर दलित, जेल जाने वाला दलित, लाठी खाने वाला दलित, आंदोलन करने वाला दलित, झंडा ढोने वाला दलित, और हीरो जातिवाद को मत बनाइए। अच्छा, हीरो उसको बनाइए जो क्रांति करने के लिए तैयार हो, जो समाज के लिए लाठी खाने के लिए तैयार हो, जो समाज के लिए जेल जाने के लिए तैयार हो, और जो समाज के मां बहन के जहाँ प्रतिष्ठा मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है वहां पर खड़ा होने के लिए तैयार हो, वैसे वैसे को आप हीरो बनाइए, ना कि किसी को जात के प्रचार करने के लिए, जात को बढ़ावा देने के लिए, जातिवाद को। देखिए, मनुवादी से सब बड़ा खराब होता है जातिवादी। अच्छा, तो इसलिए ये इनको जितने भी सब्सक्राइब किए सब अनसब्सक्राइब कर दीजिए, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को, और लक्ष्मण यादव को कन्हैया कुमार में गिनती कर दीजिए। कन्हैया कुमार भी बहुत पहले जय भीम बोलते थे, लेकिन संविधान पर क्या दिन बोले? मेरा कहना है कि कन्हैया कुमार ये प्रोफेसर ये लक्ष्मण यादव के फॉलोवर लोग क्यों रहे, फैन क्यों रहे? क्योंकि ये लोग संविधान की बात करते हैं। सिर्फ एसी में बैठ के, घर में बंद करके तो हम किसी मोदी को भी गाली गलौज कर देंगे। तो आपको होना चाहिए कि सड़क पर मार खानी चाहिए। चंद्रशेखर भैया जैसे लाठी खाते हैं, जैसे जेल जाते हैं, जैसे गोली खाते हैं, जैसे आंदोलन करते हैं, जैसे अधिकारी को आंख में आग डाल के न्याय छीनते हैं, वैसे वैसे को भाई सब फॉलोवर बनो, फैन बनो। खाली मंच पर भाषण फैलने से समाज को न्याय नहीं मिलेगा। कन्हैया कुमार को जय भीम बोलने से समाज को न्याय नहीं मिलेगा। समाज के साथ कदम में कदम मिलाकर चलो, समाज के साथ जमीन पर बैठ के खाना खाओ, वो नमक रोटी हो कि मटन रोटी हो, ना कि खाली एसी में आओ 5 मिनट जय भीम बोल दो, सबके मूर्ख बना दो, कहानी सुना दो। ये लक्ष्मण यादव पहले प्रोफेसर थे, अब ये जातिवाद शेर हो गए हैं, जहां जाते हैं वहां शेर सुनाते हैं। लक्ष्मण यादव के अंदर जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, जो पैकेट में कलम है, जो अपना अखिलेश यादव पीछे पीछे जो उंगली पर नचा रहे हैं, क्या यादव का देन है कि हमारे बाबा साहब का देन है? बाबा साहब का है। तो फिर बाबा साहब को जो मिशन को बढ़ा रहा है उसके साथ ही क्यों नहीं है, अपना जाति के साथ क्यों है भाई? नहीं, गोल्डन, मेरा सवाल ये है कि लोग जो सड़क पर उतरने वाले हों तो काम तो कर ही रहे हैं सड़क पर उतर के, जैसे आप जैसे लोग, वो लोग इंटेलेक्चुअल क्लास के हैं, प्रोफेसर हैं, वो ट्वीट पर जो अभी भी संविधान के पक्ष में बातें लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि संवैधानिक लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। तो जो संविधान की बात करेगा तो उसको आप बहुजन समाज मान सकते हैं, उसको तो सपोर्ट कर। देखिए भाई साहब, आज के डेट में सरकार जो है अंधा भी है और बहरा भी है।
आपको लिखने से, भाषण पेलने से नहीं सुन रहा है, अब आमने सामने सामना करने से सुन रहा है। अगर चंद्रशेखर भैया भी घर में बैठ के भाषण पेलते हैं तो आज सांसद नहीं होते हैं। अगर चंद्रशेखर भैया सिर्फ व्हाट्सएप पे और ट्विटर और फेसबुक पर अगर वो खाली लिखते रहते हैं तो आज वो देश का हीरो नहीं बनते। बात तो आज वो 90% समाज के मसीहा नहीं बनते। लेकिन चंद्रशेखर भैया सांसद बने भी हैं, उनको कभी हम देखे घमंड देखे नहीं, उनको लग रहा है कि हम कभी सांसद बने हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री से बेसी काफिला उनको ऑलरेडी रहता है भाई। और प्रधानमंत्री को कभी पानी छोड़ाने के लिए और रोड पर लाने के लिए उनको उतना कैपेसिटी है, इसलिए कि उनको सांसद बनने से ना उनको कोई खुशी हुआ है ना कभी होगा। और वो सांसद बने हैं चंद्रशेखर भैया, तो चंद्रशेखर भैया के फायदा नहीं है, जहाँ से वो बने हैं वहाँ के लोगों को फायदा है। वहाँ रोड बनेगा, नली बनेगा, सबको अच्छा मकान बनेगा, सबको रोजगार मिलेगा। और चंद्रशेखर भैया चुनाव जीतकर एक इतिहास साबित किए हैं। हमारे दलित समाज के लोगों को दिमाग में यही भर दिया गया था कि सांसद के चुनाव लड़ने के लिए तुमको करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ेगा, लेकिन चंद्रशेखर भैया ये साबित कर दिए कि अब दलित के बेटा, मजदूर के बेटा, पिछड़ा के बेटा, किसान के बेटा, गरीब के बेटा बिना पैसा के भी चुनाव लड़ सकता है और सांसद बन सकता है, जैसे मैं बना। तो मेरा आखिरी सवाल गोल्डन जी ये रहेगा कि आखिर अब दलित समाज को क्या करना चाहिए? दलित समाज को सबको एक मंच पर आ जाना चाहिए। जब तक दलित समाज एक मंच पर नहीं आएगा तब तक ना ही किसी को जान बचने वाला है, ना ही किसी को इज्जत बचने वाला है, ना ही किसी को जमीन बचने वाला है, ना ही अधिकार बचने वाला है, ना ही संविधान बचने वाला है। सारे लोग को एक मंच मैं आज संकल्प लेता हूँ, मैं तो जात को नहीं मानता था, मैं बाबा साहब को मानता हूँ, लेकिन जात को मानने पर मजबूर कर दिए लक्ष्मण यादव, कन्हैया कुमार और भाजपा और आरएसएस। मैं आज आपका न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी को सूचना देना चाह रहा हूँ कि जब तक मैं चंद्रशेखर भैया और बहन कुमारी मायावती की एक मंच पर नहीं ला दूंगा तब तक मैं चैन से सोने वाला नहीं हूँ। चलिए, ये सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार से भी बेसी पलटू राम है, सम्राट चौधरी कोई ऐसा दिन नहीं था कि नीतीश कुमार की गाली नहीं देते थे, और आज नीतीश कुमार की चाटना शुरू कर दिए। तो मैं आज मैं भी संकल्प लेता हूँ, मैं भी गमछा बांधा हूँ। ये गमछा कब तक नहीं खुलेगा जब तक चंद्रशेखर भैया को, बहन कुमारी मायावती को एक मंच पर नहीं ला दूं। और भैया चंद्रशेखर को, बहन कुमारी मायावती को मैं एक मंच पर लाऊंगा तो कन्हैया कुमार और ये प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की तरह हम विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए नहीं लाऊंगा, मैं अपने समाज को मजबूत करने के लिए लाऊंगा। तो देखिए, ये बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी थे, जो कि जमकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर है डॉक्टर लक्ष्मण यादव पर जो बरसने का काम किया है। और जो तमाम आरोप लक्ष्मण यादव पर लगा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।